सभी छात्रों से प्यार भरा नमस्ते। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, लोक भारती, दूसरी इकाई, पाठ क्रमांक 2। इसके रचनाकार है चित्रा मुदगल। प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्रा के प्रति दयाभाव को दर्शाया है। हम लोग अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं, उनको प्यार करते हैं, पर उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने इस बात पर बल दिया है कि पशु पक्षियों को स्वतंत्रतापूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है, उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने संगी साथियों, दोस्तों के साथ रहने का अधिकार है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ पर स्वाध्याय देखने वाले हैं। प्रवाह तालिका कहानी के पात्र तथा उनके स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। पात्र और विशेषताएं। पात्र है मांडवी दीदी। उनकी विशेषता बहुत ही भावुक प्रवृत्ति की महिला, जो बच्चों और जानवरों से बहुत प्यार करती है। दूसरा पात्र है पीयूष। उनकी विशेषताएं: अबोध, पशु पक्षी प्रेमी, जो दादी की बातों पर विश्वास करने वाला एक मासूम सा प्यारा बच्चा। तीसरा पात्र है तविशा। उसकी विशेषताएं: आज्ञाकारी बहू, प्यार करने वाली माँ। चौथा पात्र है शैलेश। उसकी विशेषताएं: अपने बच्चे के प्रति विशेष प्रेम, जानवरों के प्रति उदासीनता। प्रस्तुत कहानी के पात्र के रिश्ते पहचानिए। 1. दादी तविशा। इनका रिश्ता है सास बहू का। 2. पीयूष शैलेश। इन दोनों का रिश्ता है पुत्र पिता का। 3. तविशा शैलेश। इनका रिश्ता है पत्नी पति का। 4. शैलेश दादी। इन दोनों का रिश्ता है पुत्र माता का। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। पीयूष के परिवार के सदस्य: 1. पीयूष की दादी। 2. पीयूष के पिताजी। 3. पीयूष की अम्मी। यह सब पीयूष के परिवार के सदस्य हैं। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। पीयूष को इन दोनों के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। 1. पीयूष को सोनू के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। 2. पीयूष को मोनू के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। सामने दिया गया संजाल पूर्ण कीजिए। मांडवी दीदी घर की घंटी बजाती तो ये तीनों दरवाज़ा खोलने दौड़ते। 1. पीयूष। 2. सोनू। 3. मोनू। मांडवी दीदी
घर की घंटी बजाती तो ये तीनों दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ते थे। सामने दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. शैलेश को खबर इन्होंने दी। उत्तर है शैलेश को खबर मांडवी दीदी ने दी। 2. पीयूष सोनू को करता था। उत्तर है पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता था। 3. इसका मन अबोध था। उत्तर है पीयूष का मन अबोध था। 4. सोनू को दुख था। उत्तर है सोनू को अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। 5. झाड़ू पोछा करने आई। उत्तर है झाड़ू पोछा करने कमला आई। 6. घर बुलाकर सोनू को दिखाया। उत्तर है घर बुलाकर सोनू को बच्चों के डॉक्टर को दिखाया। महाराष्ट्र के प्रमुख अभयारण्यों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर लिखिए। 1. बोर अभयारण्य। यह बोर अभयारण्य वर्धा जिले में स्थित है। इनकी विशेषताएं। बोर अभयारण्य में बाघों, पक्षियों सहित वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत विविधता पाई जाती है। 2. मेलघाट अभयारण्य। यह मेलघाट अभयारण्य अमरावती जिले में स्थित है। इनकी विशेषताएं। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। यहाँ एक विशेष प्रकार का फौना पक्षी पाया जाता है। 3. भीमाशंकर अभयारण्य। यह भीमाशंकर अभयारण्य पुणे जिला में स्थित है। इनकी विशेषताएं। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी का निवास स्थान है। मुख्यतः भारतीय विशाल गिलहरी पाई जाती है। चीता, भालू, हिरण के लिए भी यह अभयारण्य प्रसिद्ध है। 4. कोयना अभयारण्य। यह कोयना अभयारण्य सातारा जिले में स्थित है। इनकी विशेषताएं। यहाँ भारतीय तेंदुआ, भारतीय बिजन, स्लाथ भालू, सांबर हिरण, बर्किंग हिरण एवं भारतीय विशाल गिलहरी पाई जाती है। जंगलों से प्राप्त होने वाले संसाधनों की जानकारी का वाचन कीजिए। 1. हमें विभिन्न प्रकार की जंगलों से लकड़ियाँ प्राप्त होती है जो विभिन्न प्रकार के उद्योगों और ज़रूरत के सामानों में उपयोग किया जाता है, जैसे फर्नीचर, कागज इत्यादि। 2. जंगल से हमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। 3. जंगल के कुछ पेड़ की पत्तियाँ उद्योग एक काम में आती है, जैसे तेंदू पत्ता, पान पत्ता इत्यादि। 4. जंगल की लकड़ियों को हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं, विस्तार से लिखिए। हमारे भारत देश में जानवरों को उनकी उपयोगिता की दृष्टि से पालने की परंपरा है। वो हमारे समाज में एक पारिवारिक सदस्य के रूप में अपना स्थान बनाए हैं। इनमें प्रमुख रूप से गाय, भैंस, कुत्ते, तोता, खरगोश इत्यादि। जब हम इनको पालते हैं तो इनके खाने से लेकर
सोने की जगह की व्यवस्था करते हैं। इनकी साफ सफाई, इनके बैठने और सोने के स्थान की सफाई इत्यादि का ध्यान रखना पड़ता है। ये हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है, जिससे हमारा भावनात्मक लगाव हो जाता है।